इंश्योरेंस सेक्टर काफी तेजी से बदल रहा है और अब सरकार एक ऐसा बड़ा कदम उठाने जा रही है जो इस पूरे सेक्टर की तस्वीर बदल सकता है। संसद का विंटर सेशन जो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा, उसमें सरकार इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 पेश करेगी। ये उन 10 अहम विधेयकों में शामिल है जिन्हें इस सत्र में लाया जाना है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में इस बड़े सुधार को लेकर काफी गंभीर है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस बिल में क्या क्या बड़े बदलाव होंगे और इनका असर आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। इस बिल में सबसे बड़ा बदलाव जो किया जा रहा है वो है एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करना। यानी इस बिल के बाद विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियों में 100% हिस्सेदारी रख सकेंगी और अभी ये लिमिट सिर्फ 74% है। सरकार का ऐसा मानना है कि इससे सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा और कंपनियां भी अपनी सेवाएं मजबूत कर पाएंगी। इस बिल के तहत 3 बड़े कानूनों में सुधार किए जाएंगे। पहला है इंश्योरेंस एक्ट 1938, दूसरा एलआईसी एक्ट 1956 और तीसरा आईआरडीए एक्ट 1999। इन बदलावों का मकसद बीमा सेक्टर को और मॉडर्न बनाना, विदेशी निवेश के नियमों को सिंपल करना और बीमा कंपनियों के कामकाज से जुड़े कई नियमों को आसान बनाना है ताकि इस पूरे सेक्टर की ग्रोथ तेज हो सके। इसके अलावा सरकार जिस बड़े बदलाव को इस बिल में शामिल कर रही है वो है कॉम्पोजिट लाइसेंस। मतलब अब किसी भी बीमा कंपनी को एक ही लाइसेंस लेकर 3 तरह के बीमा कारोबार करने की अनुमति मिल जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस यानी मोटर, ट्रैवल, प्रॉपर्टी वगैरह और हेल्थ इंश्योरेंस। अभी तक नियम कुछ ऐसे थे कि एक कंपनी सिर्फ एक तरह का बीमा कारोबार ही कर सकती थी, लेकिन कॉम्पोजिट लाइसेंस आने के बाद यही कंपनी अब एक ही लाइसेंस में तीनों सेक्टर में काम कर सकेगी। इससे कंपनियों की लागत तो घटेगी ही, कारोबार भी बढ़ेगा और ग्राहकों यानी कस्टमर्स के लिए और बेहतर ऑप्शंस तैयार होंगे। सरकार इस बिल के जरिए नई इंश्योरेंस कंपनियों के लिए जो मिनिमम कैपिटल की शर्तें होती हैं उनमें भी नरमी ला सकती है। मतलब पहले जहां एक कंपनी को शुरू करने के लिए बड़ा कैपिटल लाना पड़ता था, अब वही काम कम निवेश में भी हो सकेगा। इससे अब ज्यादा नए खिलाड़ी मार्केट में उतर पाएंगे और जब मार्केट में कंपनियों की संख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन भी तेज होगा, जिससे कंज्यूमर्स को बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर कीमतें और बेहतर सर्विसेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी के साथ एलआईसी बोर्ड को और स्वतंत्रता मिलेगी। एलआईसी को नई ब्रांचेस खोलने, कर्मचारियों की नियुक्ति करने और एक्सपेंशन से जुड़े फैसले लेने में भी ज्यादा आजादी मिलेगी। अभी तक बीमा सेक्टर में 82,000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का एफडीआई आ चुका है और सरकार को उम्मीद है कि 100% एफडीआई खुलने से ये निवेश कई गुना बढ़ जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही साफ कर चुकी हैं कि जो कंपनियां भारत में 100% एफडीआई लाना चाहती हैं उन्हें अपना पूरा प्रीमियम देश के अंदर ही निवेश करना होगा। यानी पैसा भारत में आएगा और भारत में ही इस्तेमाल होगा। अगर ये बिल पास होता है तो इससे कुछ फायदे जरूर होंगे। बीमा कंपनियों में बड़ा निवेश होगा, बेहतर टेक्नोलॉजी आएगी और क्लेम सेटलमेंट तेज होगा। नए और आधुनिक बीमा प्रोडक्ट्स आएंगे, ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे लोगों को। छोटे शहरों में बीमा की बेहतर पहुंच होगी और इस सेक्टर में रोजगार के जो नए अवसर हैं वो भी पैदा होंगे। लेकिन कई कर्मचारी संगठन सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से विदेशी कंपनियों का नियंत्रण बढ़ जाएगा। भारतीय बीमा मार्केट विदेशी पूंजी पर पूरी तरह निर्भर हो जाएगा, पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएगा और मुनाफा भी देश से बाहर जा सकता है। साथ ही एक चिंता ये भी है कि क्या विदेशी कंपनियां भारत में लंबे समय तक निवेश करेंगी या फिर मुनाफा कमाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए एक मजबूत रेगुलेशन और सख्त निगरानी रखनी होगी। ये बहुत जरूरी है। सरकार चाहती है कि अगले 2 दशकों में बीमा देश के हर नागरिक तक पहुंचे। उनका टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। हमारे देश की एक बड़ी आबादी आज भी बीमा कवरेज से बहुत दूर है। सरकार का मानना है कि अगर कंपनियों के पास ज्यादा कैपिटल होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा जगहों तक पहुंच पाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।